हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशंस का मतलब क्या होता है, जब इफ़ लगा हुआ होता है, यानी वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में पढ़ा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में पढ़ा हुआ होगा। इफ़ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सेंटेंस के बिगनिंग में हम यूज करते हैं। कंडीशनल क्लॉज होता है और फिर मेन क्लॉज होता है। इफ़ कंडीशनल, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, यू हैव टू नो। फर्स्ट है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस आर, सम आर पॉसिबल और लाइकली एंड अदर्स आर अनलाइकली। सम आर पॉसिबल यानी किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, यानी उसके होने की जो संभावना होती है। आर लाइकली एंड अदर्स आर अनलाइकली। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें किसी भी काम को होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। द क्लॉजेज विच इंडिकेट द कंडीशंस, एंड सेंटेंस को पढ़ने से जैसी कंडीशंस होती है और दूसरे वाले सेंटेंस में हमें रिजल्ट पता चलता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंडीशंस एंड मेनली 3 टाइप ऑफ कंडीशंस। और फर्स्ट है जीरो कंडीशंस। जीरो कंडीशंस क्या होती है, जिसमें किसी भी बात का यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल एक्ट बताया गया होता है, वो जीरो कंडीशंस होते हैं। जीरो कंडीशन जैसे इफ़ क्लॉज रेफरिंग टू द कंडीशंस, इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जिसे सभी जानते हैं। सच कंडीशंस आर नोन एज जीरो कंडीशंस। जीरो कंडीशंस वो होती हैं जो यूनिवर्सल फैक्ट होती हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है हमने कि जब कोई बात हैबिचुअल एक्शन को बताती है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। और ये इफ़ कंडीशनल में सेंटेंसेस में हमने जीरो कंडीशंस में भी पढ़ा है कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ कोई चीज़ बताई गई होती है तो दैट टाइप ऑफ कंडीशंस आर कॉल्ड जीरो कंडीशंस। The conditional clauses uses as simple present tense. ये you have to keep in your mind. The conditional clauses uses as simple present tense. हमेशा जब भी conditional sentences का यूज करते हैं हम और वो हैबिचुअल एक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट को बताता है तो बी ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। द मेन क्लॉज इज ऑल्सो यूजेज एज सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब इसमें दोनों ही क्लॉज क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जो कंडीशनल क्लॉज होता है, कंडीशनल क्लॉज यानी जिसमें इफ़ लगाया गया होता है, इफ़ प्लस कंडीशंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जिसे हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस और ईएस देन ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ऑब्जेक्ट की तो इसमें ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि ये क्लॉज है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब से ही काम चल जाता है, ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो कंडीशनल क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है। और जो दूसरा वाला मेन क्लॉज होता है, इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी यानी दूसरा वाला जो क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा गया होता है। तो मेन क्लॉज का भी स्ट्रक्चर ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया होता है। तो इसकी भी स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यानी कि जो सेंटेंसेस यूनिवर्सल फैक्ट को शो करते हैं, जो जीरो कंडीशंस में आते हैं, और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, जो शुरू वाला सेंटेंस होता है जिसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और जो दूसरा वाला क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया होता है। ये स्ट्रक्चर दी हुई है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस और ईएस ऑब्जेक्ट
एंड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में SRES देन ऑब्जेक्ट। जीरो कंडीशनल के कुछ एग्जांपल्स हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द जीरो कंडीशन। इससे पहले बताया था कि जीरो कंडीशंस क्या होते हैं, विच सोच यूनिवर्सल फैक्ट, जो यूनिवर्सल फैक्ट वाली बात बताता है, यानी जिसे सभी जानते हैं, यानी उसे बदला नहीं जा सकता है, यानी किसी भी कंडीशन में वो होना ही है। तो ये एग्जांपल से हमें क्लियर होता है। हमने स्ट्रक्चर बताई थी कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी इफ के साथ ये जो कंडीशन लगी हुई होती है, इफ पता है कि इफ क्या एक कंडीशन होता है इफ, और इफ के साथ जो क्लॉज होता है उसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, और इसके बाद का जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, मेन क्लॉज होता है। तो मेन क्लॉज किसमें होता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं इसे, और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया होता है, और जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया होता है। तो ये इफ कंडीशन लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में SRES एंड ऑब्जेक्ट। हमें पहले से ही पता है कि कोई भी चीज जब यूनिवर्सल फैक्ट होती है जिसे सभी जानते हैं, या हैबिचुअल एक्शन को जो बताता है, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। और इसके बाद जो मेन क्लॉज है वो भी किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में SRES ये स्ट्रक्चर लिखी हुई है। यानी इसमें दोनों ही सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, इफ यू हीट वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। ये एग्जाम्पल है, ये इफ कंडीशन लगा हुआ है, ये कंडीशनल क्लॉज है, और ये वाला जो दूसरा वाला क्लॉज है ये क्या मेन क्लॉज है। तो यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, हीट क्या है, वर्ब है, वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ये जो कंडीशनल क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, ये दिख रहा है। इसके बाद का ये जो सेंटेंस है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इट क्या है, सब्जेक्ट है, बोयल क्या है, वर्ब है, SRES लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये दोनों ही सेंटेंस किसमें लिखे हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इस तरह से जो जीरो कंडीशंस वाले एग्जांपल होते हैं दोनों, यानी इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसके बाद का जो सेंटेंस मेन क्लॉज होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। इसे इसका जो मीनिंग है, इफ यू हीट वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तुम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को तुम हीट करते हो तो इट बॉइल्स, यानी उबलने लगता है। तो यानी कि जो जब भी हम हीट करेंगे पानी को कितनी भी डिग्री पे करेंगे तो इससे तो बॉयल ही होना है, यानी ये होना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी देर तक हम पानी को जब हीट करेंगे तो बॉयल ही होगा, फ्रोज नहीं होगा, जमेगा नहीं कि हम पानी को हीट कर रहे हैं तो जम जाएगा या कुछ और हो जाएगा, उसे बॉयल ही होना है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी ये होना ही है। कितने भी डिग्री पे, 100 डिग्री या कितने भी डिग्री पे हम इसे करेंगे, हीट करेंगे तो वो बॉयल होगा। फिर सेकेंड, इफ यू बॉयल वाटर इट इवेपोरेट्स। एक कंडीशन लगा हुआ, यू सब्जेक्ट है, बॉयल मेन वर्ब है, वाटर ऑब्जेक्ट है, और इट सब्जेक्ट है, इवेपोरेट है वर्ब है। यहाँ पे भी ये दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है जो कंडीशनल क्लॉज है, और ये दूसरा वाला जो मेन क्लॉज है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। इसमें मेन वर्ब में SRES लगा हुआ है। तो इस तरह से इफ यू बॉयल वाटर, तो पानी को बॉयल करते हो तो ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा, यानी पानी को हम बॉयल करते हैं तो ये इवेपोरेट, यानी स्टीम होगा। ये भी बिल्कुल क्लियर सी बात है, इसके अलावा नो अदर कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज नहीं है, यानी तो ये होना ही है। ये हैबिचुअल ये यूनिवर्सल फैक्ट को बताता है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। फिर इफ प्लांट्स डोंट गेट वाटर दे डाई, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। यदि हम प्लांट को पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगे या सूख जाएंगे। तो यहाँ पे भी जब कंडीशन का मतलब समझ में आता है, ये शर्त होता है हिंदी में। यहाँ पे जब भी सेंटेंस में इफ लगा हुआ तो वो कंडीशनल क्लॉज होता है। ये प्लांट सब्जेक्ट है, नेगेटिव है तो डोंट, वाटर ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, डाई वर्ब है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। फिर
लास्ट एग्जाम्पल है, इफ द सी इज सनी द वेव्स आर हाई। तो यहाँ पे भी सी क्या है, सब्जेक्ट है, इस बार है, सनी ऑब्जेक्ट है, सी सनी, द वेव्स आर हाई। तो यहाँ पे ये वेव्स जो हो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की यूज की गई है। तो इस तरह से इसमें दोनों सेंटेंस किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन होते हैं एंड सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन, ये थ्री टाइप ऑफ कंडीशन होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशंस में क्या होता है, इसमें पॉसिबिलिटीज होती है, यानी किसी भी काम के होने का रियल कंडीशन होता है, पॉसिबिलिटी होती है, यानी लाइकली कंडीशन होती है। इफ क्लास रेफरिंग टू ए लाइकली और पॉसिबल सिचुएशन, तो यानी इसमें लाइकली, इफ लाइकली यानी किसी भी चीज का पॉसिबिलिटी यानी संभावना होती है होने की। सिचुएशन इन फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम में यदि हम ऐसा करते हैं तो फ्यूचर टाइम में ऐसा हो सकता है, यानी कि दूसरे वाले सेंटेंस से हमें रिजल्ट भी पता चलता है। तो इसका इफ क्लॉज रेफरिंग टू ए लाइकली और पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर टाइम, सच कंडीशंस आर नोन एज रियल कंडीशन। सच कंडीशंस आर नोन एज रियल कंडीशन। ऐसे कंडीशंस रियल कंडीशंस कहे जाते हैं जिसमें कि किसी भी काम को होने का रियल कंडीशन होता है, पॉसिबिलिटीज होती है, लाइकली होती है, यानी संभव होता है वो काम होना होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड इन इफ क्लॉज, यानी जो इफ क्लॉज होता है, यानी जो कंडीशनल वाला क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, और जो मेन क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर में लिखा जाता है। और सिंपल फ्यूचर टेंस में तो लिखा जाता है, इसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज, ये जो दूसरा वाला क्लॉज होगा ये मेन क्लॉज कहलाता है, पहले से पता है, इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि कंडीशनल क्लॉज किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस होगा, और इसके बाद का जो मेन क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा, इसमें होगा सिंपल फ्यूचर में होगा, यानी कि इसमें सिंपल फ्यूचर में होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल का यूज होगा, और V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और इसमें ना केवल विल शैल का ही यूज होता है बल्कि इसमें जो मॉडल होते हैं, मॉडल की ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज किया जाता है, जैसे मे, शुड, वुड एटसेट्रा, यानी और भी इसमें और भी एग्जाम मॉडल की ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज होता है। ये जो कंडीशनल क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही SRES, मेन वर्ब में SRES, देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये जो फाइनली स्ट्रक्चर है ये बनती है। इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगी, यानी जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो मेन क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, और इसके साथ और भी मॉडल की हेल्पिंग मॉडल की जो ऑक्सिलरीज वर्ब होती है, शैल, शुड, मे, माइट, कुड, वुड, इस तरह से और भी वर्ब का यूज हो सकता है, लेकिन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। ये जितने भी शैल, विल के अलावा जितने भी मॉडल की ऑक्सिलरीज वर्ब है सबके साथ वर्ब का V1 फॉर्म लिखा जाता है।